हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम एक चैप्टर जो मैंने स्टार्ट करी थी, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जो कि आपके चैप्टर का आपके बुक का चैप्टर 9 है। उसमें मैंने पिछले वीडियो में एग्जाम्पल बनाया था और उसके बारे में हमने कुछ बेसिक बात की थी। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आप चाहते हैं कि उस वीडियो को देखें तो मैं डिस्क्रिप्शन में इस पहले वाले वीडियो का लिंक दे दूँगा, आप उसको वहाँ से ओपन करके देख सकते हैं। और अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे एक्सरसाइज का 9.1 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से, ठीक है। तो याद रखिएगा, हमारा जो क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज 9.1 से है, यानी स्टार्ट कर रहे हैं हम। ये हमारे इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है। चलिए, 1 नंबर क्वेश्चन को मैंने पहले ही आपको बताया था कि लैंग्वेज जो है वो आप जैसे भी लिख सकते हैं, लैंग्वेज पे आपको फोकस करना है। लैंग्वेज जो होती है वो क्वेश्चन से देख करके लिखी जाती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें कह रहा है अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक सर्कस का एक क्लाइंबर है जो कि 20 मीटर लंबी रस्सी पे चलता है या जंप करता है, विच इज टाइटली स्ट्रेस्ड एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल ऑफ द ग्राउंड। चलिए, अब इसमें कह रहा है कि एक रस्सी है जो कि एक वर्टिकल पॉइंट के पोल के टॉप से टाइटली इंगेज्ड है, ठीक है। और इसका जो रस्सी का जो लेंथ है ना वो दिया हुआ है 20 मीटर का। फिर आगे देखते हैं क्या है, क्या कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, ठीक है। चलिए, तो कह रहा है क्या कि ये जो ग्राउंड के साथ में जो एंगल बनाया है वो है 30 डिग्री का। आपको ये हाइट ऑफ द पोल निकालना है, डेट मीन्स ए बी और सी, यहाँ पे मान लीजिए राइट एंगल बना हुआ है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इसके लैंग्वेज के बारे में। तो जब हम इसके लैंग्वेज का बात करते हैं तो क्वेश्चन के बेसिस पे इसका लैंग्वेज लिखा जाता है। जैसे कह रहा है कि लैंग्वेज कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे क्या, गिवन दैट rope is 20 meter, also angle of elevation। अब ये एंगल ऑफ एलिवेशन या डिप्रेशन क्या होता है वो मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया हुआ है। आप उसको लिंक डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया रहेगा उसको ओपन करके आप फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं। ये पार्ट 2 है, इसीलिए इसमें थोड़ा सा दिक्कत आपको अगर आ रही हो तो वो देख के तब इसको देखें तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बट अगर आपको पहले से पता है तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो एंगल ऑफ इलेवेशन 30 डिग्री दिया हुआ है। वी हैव टू फाइंड, इसमें लैंग्वेज लिखने के लिए, हालांकि मैं बस इसी वीडियो में लिख रहा हूँ, आगे की वीडियोज में आप देख लीजिएगा। वी हैव टू फाइंड हाइट ऑफ पोल, ठीक है। अब नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। जब ए बी सी ट्रायंगल में आते हैं तो ये जो है ना ये कहलाएगा एच हाइपोटेन्यूज, और हमें निकालना है ये। चूंकि यहाँ पे एंगल बना है तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये हाइट कहलाएगा, ठीक है। तो पी और एच बनाना है, यानी कि पी निकालना है और एच दिया हुआ है, तो हम यूज करते हैं साइन का। तो साइन कितना डिग्री के लिए, साइन 30 डिग्री के लिए क्या होता है, पी बाई एच यानी ए बी बाई ए सी। अब साइन 30 कितना होता है, तो 1/2 इसका वैल्यू, और ए बी का जगह पे ए बी ही रहने देंगे और ए सी के जगह पे लिख देंगे 20। अब बारी आती है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब करना होता है तो हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। जब ये करेंगे तो ये हो जाएगा 20 × 1 एंड 2 × ए बी, ठीक है। अब ये 20 = 2 × ए बी हो जाएगा। ये 2 इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड में होगा। याद रखिए, कभी कभी बच्चे है ना ऐसे भी लिख देते हैं 2/20 = ए बी। ये नहीं लिखना है, आपको ये ध्यान रखना है कौन जा रहा है। तो यहाँ से 2 जा रहा है इधर, तो जो जाएगा वो नीचे लग जाएगा, ठीक है। जो जाएगा वो नीचे लग जाएगा। चलिए, तो ये जा रहा है इधर, तो इसको इधर लिख दीजिए और ए बी कट गया 10। डेट मीन्स कि ए बी = 10 मीटर, यानी हाइट ऑफ पोल = 10 मीटर आंसर।
तो ऐसे ही हमें लिखने हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, तब तक मैं इसे इरेज कर देता हूँ। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि अ ट्री ब्रेक्स, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ये बहुत जगहों पे पूछा भी जाता है और एग्जाम में अक्सर आता रहता है, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर ध्यान से देखेंगे। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पेड़ जो है वो आंधी के कारण टूट जाता है, ठीक है, और टूट करके उसका हाफ पोर्शन पार्ट नीचे की ओर गिर के झुक जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये जो पार्ट है ना, ये पूरा पेड़ है और यहाँ से ये वाला पार्ट, मान लीजिए ये वाला पार्ट है, यहाँ से टूट के इसको ऐसे गिर के रह गया, यानी कि ये ऐसे गिरा और ऐसे ही झुक के रह गया, ज़मीन से टच करके रह गया, यानी अलग नहीं हुआ बल्कि ये वाले पार्ट के साथ ये वाले से झुक के रह गया है। तो इसी पे हमको बनाना है, ठीक है। हमको निकालना है हाइट ऑफ द पेड़। खैर, तो पेड़ मान लीजिए था ए बी, मान लीजिए एक पेड़ था ए बी जो कि इस सी पॉइंट से टूट गया, ठीक है। ये जो पेड़ था ए बी इस सी पॉइंट से टूट गया और टूट करके यहाँ पे डी पे टच कर दिया। मीन्स कि ये वाला पेड़ जो है ना, ये इधर झुका सीधे और ये ऐसे बन गया, ठीक है। ये झुक के आता है और यहाँ पे बन जाता है। डैट मीन्स कि ये जो एसी वाला जो पोर्शन आपको जो दिख रहा होगा, ये वाला इसके इक्वल हो गया, ठीक है। तो ए बी था, सी पे टूटा, डी पे आके मैच किया, ये हो गया और इसको यहाँ से मिला दिया हमने, ठीक है। ये 90 डिग्री का हो गया। अब यहाँ से देखिए आपको क्या याद रखना है कि ये जो AC होता है, ठीक है, ये जो AC जो यहाँ पे है ना, इस CD के इक्वल है, ठीक है। और कह रहा है कि ये जो पॉइंट यानी ये जो टॉप था, ये जो टॉप था जो कि अब यहाँ आ गया है, वो उसी पेड़ के फुट से जिस जगह पे टच किया है उस जगह का डिस्टेंस उस पेड़ के फुट से जो है वो इसमें दिया हुआ है कितना मीटर, जो है इसमें दिया हुआ है 8 मीटर, ठीक है। तो ये 8 मीटर के डिस्टेंस पे है और कितना डिग्री के एंगल पे है, 30 डिग्री के एंगल पे है। चलिए, यानी कि हमको निकालना क्या है, EAB का हाइट। अब आप देखिए, हाई बेस हुआ और हाई हो गया परपेंडिकुलर। इस बेस से हाई BC तो हम निकाल सकते हैं, ठीक। बचा अब हाई वाला पार्ट, तो ई वाला पार्ट ऐसे नहीं निकलेगा। अब फिर इस बेस से इस हाइपोटेन्यूज को निकालेंगे और यही हाइपोटेन्यूज आगे चल करके ई बन जाएगा और इस तरह से फिर इन दोनों को जोड़ देंगे तो हाइट निकल जाएगा। लैंग्वेज आप लोग लिख लीजिएगा जो भी है। चलिए हम सीधा देखते हैं इन ट्रायंगल BCD। चूंकि ये 30 डिग्री और ये बेस है तो tan का यूज करेंगे। क्यों हम tan का यूज करेंगे, इसके लिए भी आप पहला वीडियो देख सकते हैं, बट मैं बता देता हूं कि हमें परपेंडिकुलर निकालना है और बेस दिया है, तो B और P का रिलेशन इसलिए tan यूज कर रहे हैं। तो BD बाई BC। अब tan 30 का वैल्यू कितना होता है, तो 1/√3 होता है। BD कितना है, तो 8 है और BC नहीं पता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो BC × 1 और 8 × √3। मैंने पहले की वीडियो में बताया था कि ये मल्टीप्लाई नहीं होता, बस ऐसे ही रहता है, इसीलिए BC = हो गया 8√3। चलिए BC निकल गया। अब अगेन फिर इसी ट्रायंगल में, नाउ अगेन इन ट्रायंगल BCD में, ठीक है। अगेन हम लोग BCD ट्रायंगल में आएंगे और BCD ट्रायंगल में अब हम सोचेंगे sin cos tan में से किसका यूज करना है, तो tan का यूज किया था तो ये निकलेगा, यानी बेस दिया है और हाइपोटेन्यूज निकालना है। बेस दिया है और हाइपोटेन्यूज निकालना है तो ये cos का यूज होगा। तो cos कितना डिग्री के लिए, cos 30 डिग्री के लिए, ठीक है। B/H होता है यानी BD/CD, ठीक है। cos 30 का जो वैल्यू होता है वो होता है √3/2 और BD होता है 8 और CD हमें निकालना है। अगेन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन CD × √3 = 16। ये आके इधर, ये आके इधर, अब ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। डेट मीन्स CD = 16/√3। आप इसको यहाँ पे नहीं छोड़ सकते हैं, इसको रेशनलाइज भी करना पड़ेगा, यानी कि √3 ऊपर और √3 नीचे, 16√3 बाई में हो गया 3। अब इसको और इसको आपस में जोड़ देंगे, जो आएगा वही होगा आंसर। अब जोड़ेंगे कैसे, चलिए ये भी देख लेते हैं। 16√3/3 है और उसमें जोड़ना है 8√3 को। LCM ले लेंगे 2, इसमें डिवाइड होगा तो 1 और जितना आएगा उतना ऊपर वाले से मल्टीप्लाई,
यानी इस 1 से इसमें मल्टीप्लाई तो वहीं रह गया, इसमें डिवाइड करेंगे तो 2 बार में कटेगा। याद रहे इस वाले से इस वाले में डिवाइड दिया जाता है, यानी 2 में 1 से डिवाइड देंगे तो हो जाएगा 2, और 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 8√3 में तो हो जाएगा 16√3, ठीक है, यानी कि 32√3 हो गया, ये 32√3/2, डेट मीन्स कट गया 16, फाइनल आंसर आएगा हमारा 16√3, यही होगा हमारा हाइट ऑफ ट्री, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट से इसलिए है कि इस वाले हाइट को निकालने में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है, ये वाला तो आसानी से निकल जाता है, लेकिन समस्या बस इस वाले को निकालने में होती है। इसलिए आप इस क्वेश्चन का बेसिक कॉन्सेप्ट ज़रूर समझें और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें और शेयर भी ज़रूर करें। चलिए मैं इसे इरेज कर देता हूँ, फिर हम लोग आगे देखेंगे। हम कोशिश करेंगे कि कुछ क्वेश्चन हो जाए, कम से कम 1/4 पोर्शन हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ना, उसमें एक कॉन्ट्रैक्टर है जिसको 2 स्लाइडर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप पूरा क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिएगा, उसके बाद मेरे सॉल्यूशन को देखिएगा, इससे ये होगा कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में आएगा। एक कॉन्ट्रैक्टर है जिसको 2 स्लाइडर बनाने को मिलता है, एक 5 साल से ज़्यादा बड़े वाले बच्चों के लिए और एक 5 साल से कम, यानी ये हो गया बिलो 5 years एज, और ये हो गया एबव 5 years एज, ठीक है। अब जब इसमें ये वीडियो में लगा ये स्लाइडर बनाने को मिलता है, ये मान लीजिए ABC हो गया, ये DEF हो गया, ठीक है। तो अब आप ही सोचिए कि ये 5 साल से कम वाले जो बच्चे हैं, इनका ये स्लाइडर का हाइट क्या हुआ है, बहुत नीचे होगा और ये थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो स्लाइडर का हाइट जब आप देखेंगे तो इसमें दिया हुआ है बिलो 5 के लिए 1.5 मीटर, ठीक है, और कितना डिग्री के एंगल पे, तो 30 डिग्री के एंगल पे, जबकि एबव 5 वाले के लिए 3 मीटर और एंगल जो है वो 60 डिग्री का है, ठीक है। तो आपको बताना है कि वो कितना लंबा स्लाइडर का यूज करेगा, ठीक है, या फिर यहाँ पे C का बात कर रहा है तो करेगी। तो अगर कॉन्ट्रैक्टर ने इसका निकालना है और यहाँ पे एंगल बना हुआ है, तो ये वाला साइड कहलाएगा P यानी परपेंडिकुलर, और ये वाला साइड कहलाएगा हाइपोटेन्यूज, यानी P और H का रिलेशन है। तो P और H साइन और कॉस टेन तीनों में सिर्फ साइन में देखने को मिलता है। तो हम इसमें लिख देंगे लैंग्वेज, फिर लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री P/H यानी AB/AC, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है और AB का वैल्यू हो गया 1.5 और AC को वैसे ही छोड़ देंगे। यहाँ पे AB का वैल्यू आप देख सकते हैं 1.5 है। अब यहाँ पे हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो AC इज इक्वल्स टू हो गया 3.0 यानी AC इज इक्वल टू 3 मीटर। चलिए लेंथ ऑफ 1 स्लाइडर निकल गया। अब ये बाकी वाला जो स्लाइडर है इसके लिए भी हम वही चीज़ करेंगे, सेम काम जो इसमें किए हैं वही काम हम करेंगे। आप सेम अपने घर पे, मैं इसे अधूरा छोड़ देता हूँ, आप अपने घर पे अगर आप ये वीडियो को देख रहे हैं तो आप इसे बनाएंगे पूरी तरह से। थैंक यू वेरी मच। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग अभी जस्ट, ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जब हम देखते हैं तो इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हालांकि ऐसा क्वेश्चन के एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है, ठीक है। जब आप क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा तो उसमें दिख रहा होगा कि द एंगल ऑफ इलेवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। कह रहा है कि एक टावर है, इसके टॉप का एंगल ऑफ इलेवेशन ग्राउंड के किसी पॉइंट से बनता है जो कि 30 मीटर पे है, 30 डिग्री पे है, और वो चीज़ है वो 30 डिग्री का एंगल भी बनता है। तो आपको ये हाइट निकालना है, मैं इसका बस केवल हिंट्स दूंगा, बाकी आप बनाइएगा। यहाँ पे एंगल बना हुआ है, ये बेस कहलाएगा और ये परपेंडिकुलर कहलाएगा, यानी बेस और P को यूज करना है तो tan 30 पे बात करेंगे, tan 30 डिग्री का यूज करेंगे और वहाँ से tan 30 का वैल्यू रख करके बनाएंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, बन जाएगा। चलिए अगर नहीं बन पाता है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उसको बना दूंगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन का भी मैं हिंट देता हूँ, आप उसे घर पे बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे कह रहा है एक काइट है जो कि उड़ रहा है ग्राउंड से 60 मीटर हाइट पे। एक पतंग उड़ रही है, मान लीजिए ए पॉइंट पे है जो कि 60 मीटर के हाइट पे है। द स्ट्रिंग इज अटैच्ड टू द काइट इज टेम्पोरली टाइड टू द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। और ये जो है ना,
ये टेम्पोरली एक ज़मीन पे एक पॉइंट से बंधा हुआ है, ठीक है। मान लीजिए ये पॉइंट सी है, ये बी है। द इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग राउंड 60 डिग्री, और यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बना हुआ है। फाइंड द लेंथ, यानी कि इस स्ट्रिंग का, इस धागे का, इस थ्रेड का आपको लेंथ निकालना है। यानी ये परपेंडिकुलर दिया है और हाइपोटेन्यूज पूछ रहा है, यानी कि साइन कॉस 10 में सिर्फ साइन में होता है जिसमें पी और एच होता है, यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। तो साइन 60 डिग्री के लिए, साइन 60 डिग्री के लिए ए बी बाई ए सी करेंगे √3/2, और ए बी का वैल्यू क्या होता है तो आप जानते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है ऑलरेडी। ए सी बराबर नहीं दिया तो उसका निकाल लेंगे। ए सी √3 = 12, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, डिवाइड में आएगा। चलिए यहाँ पे मैंने 12 लिख दिया है, सॉरी। ये जो है ये 6 नहीं, यहाँ पे 60 है, ठीक है। तो ये 120 डिग्री होगा, ये 120 डिग्री होगा। आप जब इसको रेशनलाइज करेंगे मतलब ये होगा कि आगे चल के ये ऐसा बनेगा 133/√3, क्रॉस रेशनलाइज कर दीजिएगा, ऐसे बनेगा, ठीक है। यानी कि आगे चल के जब बनाएगा तो ये लगभग आपको 40√3 आएगा। आप इसको घर पे बनाएंगे, ठीक है। मेरा बस ये हिंट्स है, आप केवल हिंट्स लीजिए बस। थैंक यू। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, और इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताऊंगा। और अगर आपको समझ में कोई भी दिक्कत, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट कीजिए और मैं उसको प्रॉब्लम जल्द से जल्द सॉल्व करूँगा। थैंक यू वेरी मच।